पहला प्रश्न, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? उत्तर है सामान्य नमक। सामान्य नमक पदार्थ घुला रहता है। दूसरा प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है। उत्तर है डी, उपरोक्त सभी के कारण। उपरोक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज की थी। उत्तर है ए, बेडिंग्स ने, बेंटिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। उत्तर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? उत्तर है स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? उत्तर है सी, हाश गैस ईंधन गैस नहीं है, बल्कि भाप अंगार गैस ईंधन है, प्रोड्यूसर गैस ईंधन है, मार्स गैस ईंधन है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? उत्तर है सोडियम। सोडियम बनाता है। और अगला प्रश्न, फेदम है। फेदम है क्या है? फेदम एक माप है। ऑप्शन डी सही। और अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? उत्तर है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल है। ऑप्शन सी सही। 11वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। उत्तर है जिप्सम से। जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? पूछा गया है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो उत्तर है लेंसर किरणें। लेंसर किरणों का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न, राडार में किस प्रकार की तरंगें हैं? पूछा गया है, राडार में किस प्रकार की तरंगें हैं? उत्तर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगला प्रश्न, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। यानी आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। उत्तर है बी, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, तेज गति से आता हुआ वाहन
हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है। उत्तर है अधिक सुनाई देता है। अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यह कौन सी है? उत्तर है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? उत्तर है रिलैक्शन रिलैक्शन हार्मोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? उत्तर है सेरिब्रम। सेरिब्रम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो उत्तर है हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है कूटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एंजाइमर लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइमर लार में पाया जाता है? तो उत्तर है टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है क्या है? उत्तर है श्वासोच्छ्वास है जिसे हम सांस लेते और छोड़ते हैं। अगला प्रश्न ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? उत्तर है ग्लूकोज का उत्पादन करती है। यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? उत्तर है विसरण द्वारा। अगला प्रश्न श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो उत्तर है विघटन की होती है परिणति। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? उत्तर है सुक्रोज होता है। अगला प्रश्न एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? उत्तर है 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। उत्तर है ड्यूरामीटर होती है। अगला प्रश्न मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। उत्तर है घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो उत्तर है सेरिब्रम होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त
कण का निर्माण होता है? लाल रक्त कण का निर्माण होता है? तो उत्तर है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल है? लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। चौथा प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? उत्तर है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त को कहा जाता है? लाल रक्त को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्तर है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर का ताप नियंत्रित होता है? शरीर का ताप नियंत्रित होता है? तो उत्तर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है 7वां, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है? मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है? उत्तर यानी है ओ होता है समूह। अगला प्रश्न, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है? सर्वग्राही रक्त समूह है AB। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है? रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है? उत्तर है सिस्मोमैग्नोमीटर कहा जाता है। सिस्मोमैग्नोमीटर। उत्तर है 10वां, ब्लड बैंक कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है? तो उत्तर है प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो उत्तर है मुख्य होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? उत्तर है छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है। 13वां प्रश्न, पित्त स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है? उत्तर है यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए संचित होता है? विटामिन ए संचित होता है? तो उत्तर है यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न, सबसे छोटी ग्रंथि होती है मास्टर यानी सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कहते हैं प्यूटरी को कहते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? उत्तर है 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। 19वां प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है? मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। 20वां प्रश्न, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है।